भोपाल के बेशकीमती इलाके में स्थित मजबूत पार्टी मुख्यालय दीनदयाल उपाध्याय भवन को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया है। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने बीजेपी पर तंज कसा है। के मिश्रा ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय भवन को बुलडोजर से ध्वस्त कर वहां 10 मंजिला इमारत बनाना न केवल राष्ट्रीय हानि है बल्कि भाजपा के तालिबानी चरित्र को दिखा रहा है। आरोप या आरोपित उसमें दिखाई दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं आपको कि उसके फुटेज और उनका फोटो जो आग लगाने वाला है उसका भी मैं आपको फोटो दे रहा हूं। भाजपा ने आज तक थाना हबीबगंज पुलिस ने भाजपा और सरकार के दबाव में आज तक उस आरोपी को गिरफ्तार तो नहीं किया है, उससे पूछताछ करने की भी हिमाकत नहीं की है। तो एक वह पार्टी जिसके प्रदेश मुख्यालय को उन्हीं की विचारधारा के लोगों ने चंदा देकर बनवाया हो, उन्हें भगाने के लिए अपने ही दफ्तर में वो भारतीय जनता पार्टी आग भी लगवा सकती है। ये उनका चरित्र है। ताकि कुल मिलाकर कहना यह है कि हमारी बात यदि आप नहीं सुनोगे, हमारे विचारों से आप असहमति व्यक्त करोगे, तो हमें आपको मारने में भी, आपके व्यवसाय को भी नष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। और ये चरित्र आज का नहीं है। इस घटना के अलावा जस्टिस लोया ने भी इनकी नहीं सुनी थी तो उनकी हत्या करवा दी। सुनील जोशी जो दंग विस्फोटों का मास्टरमाइंड था, प्रज्ञा सिंह का सहयोगी, उसकी हत्या संघ के लोगों ने ही की। और प्रज्ञा सिंह बहुत उपदेश दे रही हैं आजकल। वो बरी कैसे हुई है उसका फैसला भी मैं आपको बता दूं कि राजीव आप्टे साहब देवास के जज हैं जिन्होंने फैसला दिया, उसकी मेरे पास फैसले की कॉपी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि अभियोजन पक्ष आरोपितों के विरुद्ध तमाम साक्ष्य होने के बावजूद भी उन आरोपों को साबित नहीं कर सका न्यायालय में, इसलिए शंका का लाभ देते हुए इन्हें बरी किया जाता है। तो जो लोग ब्लास्ट में अपने लोगों का नाम आने के बाद अपने ही लोगों को मरवा डालते हैं, उनकी हत्या करवा सकते हैं। वो लोग अपने दफ्तर में किस तरह आग लगवा के अपने ही लोगों की रोजी रोटी के सामने संकट उपस्थित करना चाहते हैं, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और संघ से जुड़े लोग ही कर सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी मांग है कि उस आरोपी को जो सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट तौर पर उसका चेहरा दिखाई दे रहा है, पुलिस उसे गिरफ्तार करे। चूंकि किसी के घर पर आग लगाना, आग लगाकर किसी व्यक्ति को जलाकर मार डालना या उनके धंधे को बर्बाद कर देना एक अक्षम्य अपराध है जो भारतीय जनता पार्टी की आपराधिक मानसिकता ने किया है। उस व्यक्ति को गिरफ्तार करे पुलिस। अब कुछ तो पुलिस को भी करने दीजिए, हमको पुलिस के मुखबिर थोड़ी ना। हम यदि पुलिस ने नहीं करा, मैं तो आपको सीसीटीवी फुटेज उसका चेहरा भी दे रहा हूं, और हुआ तो मैं उसकी दुकान पर जाके पकड़ा भी दूंगा आपको। वो बता देंगे ना। सभी आज जल्दी मत करिए, आप थोड़े थोड़े चलने दीजिए, धीरे धीरे स्लोली। तो पुलिस उसका रिमांड ले और यह साबित करे कि किसके निर्देश पर उसने यह आपराधिक कुकृत्य भारतीय जनता पार्टी के ही दफ्तर में किया है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा संघ की विचारधारा से प्रेरित है, वो गोडसे से लेकर गांधी की हत्या कर सकते हैं। वो विस्फोटों में अपने चेहरे और ना प्रकट हो जाएं पुलिस के रिमांड में, इसलिए उन आरोपियों की भी हत्या करवा देते हैं। और अब तीसरा कैरेक्टर सामने आया है कि वो अपने लोगों को धंधे के बाद उनको भी मार डालना चाहते हैं। तो पुलिस उस जड़ को पकड़े जिसकी वजह से उस व्यक्ति ने आग लगाई है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और उन्हीं का चेहरा सामने आएगा। ये हमारी मांग है। और अभी मैं आपको 10 मिनट के भीतर, हमारे विपिन जी आ गए हैं, अभी आपको मैं वो पीडीएफ भी दिलवा रहा हूँ, प्रेस रिलीज भी आपको बढ़ जाएगी, दे दीजिए गोले जी। और आपको वो सीसीटीवी फुटेज और फोटो भी उसके मिल रहे हैं। फोटोग्राफर दोस्तों, लगातार आज दूसरे दिन
आपको कांग्रेस पार्टी ने आमंत्रित किया है और मसला है जो इन दिनों भोपाल में चर्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का 27 साल पहले बना हुआ वह मजबूत मुख्यालय जिसे दीनदयाल उपाध्याय भवन कहा जाता है और वह उस दौर में बना था जब भारतीय जनता पार्टी अपने आर्थिक संकट से जूझ रही थी। और ये मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं है कि उस संघर्षशील दौर के नेताओं ने इस बिल्डिंग को 2.5 करोड़ रुपए में बनवाया था। ऐसा कहा जा रहा है कि 2 करोड़ रुपया उन्होंने कार्यकर्ताओं से चंदा लिया था और लगभग 50 लाख रुपया उन्होंने उन्हीं की विचारधारा, जिसमें संघ के लोग भी शामिल हैं, उनसे दुकान आवंटित करने के नाम पर बतौर पगड़ी ली थी और उन्हें, चूंकि हर राजनीतिक दल को अपनी पार्टी के संचालन के लिए आर्थिक संसाधन भी जुटाना होते हैं और उन अपनी ही विचारधारा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उस मजबूत बिल्डिंग में पगड़ी और आर्थिक संसाधन जुटाने के लिए किराया लेकर एक समझौते के तहत दुकान और ऑफिस आवंटित किए थे। हमें इस बात को कहने में भी कोई अफसोस नहीं है कि हर राजनीतिक पार्टी को अपना मुख्यालय और पार्टी बनाने का अधिकार है और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में आने के बाद वो स्थान चेंज किया था। भाजपा के प्रदेश मुख्यालय के लिए जमीन तो अर्जुन सिंह जी ने दी थी। राजमाता जी, उस दिन मैं भी 5th फ्लोर पर मुख्यमंत्री जी के कक्ष में था, राजमाता जी मिलने आई थी और अर्जुन सिंह जी ने भूमि को आवंटन किया था। यानी कांग्रेस पार्टी बड़े दिल की एक राजनीतिक पार्टी है, मगर 25-26 साल पहले बनी उस बिल्डिंग को बीएमसी यानी भोपाल नगर पालिक निगम ने अभी तक ना ही जनरल जर्जर डिक्लेयर किया था और ना ही उसे जानलेवा डिक्लेयर किया था। हम मानते हैं कि उस बिल्डिंग को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी आज 10 मंजिल इमारत बना रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि वहां हेलीकॉप्टर भी उतरेगा। वो पानी का जहाज भी उतारे वहां पर, हमें कोई उससे भी आपत्ति नहीं है। मगर जिस बिल्डिंग को उनके मुफलिस नेताओं ने संघर्ष के बाद बनाया, आज बतौर राष्ट्रीय हानि हम मानते हैं कि उस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है और उसमें करीब 150 करोड़ रुपयों का खर्च आएगा 10 मंजिल इमारत बनाने में। तो हमारा सवाल यह है कि वो 150 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी जो काले धन के विरुद्ध संघर्ष करने की बात कहकर सरकार में आई थी, वो पैसा कहां से आया? जिस तरह उस बिल्डिंग को तोड़कर अपनी ही विचारधारा के लोगों को बलात् दुकान और ऑफिस खाली करने का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सरकार के दंभ में, नशे में फैसला लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें आम जनता की दुकानें थी या कांग्रेसियों की दुकानें थी, वो भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों की दुकानें थी और ना ही उनने हमसे कोई संपर्क किया, मैं ये भी स्पष्ट कर दूं। मगर मानवता के नाते
और एक करप्ट पार्टी के चरित्र को खुलासा करना हमारा राजनीतिक दल के, एक विपक्षी राजनीतिक दल के नाते हमारा कर्तव्य है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता के नशे में अपनी ही पार्टी के लोगों को, अब मुद्दे की बात कर रहा हूं मैं, बलात् हटाने के लिए मजबूर किया है, वहां बुलडोजर चलाया जा रहा है। हम कहना चाहेंगे कि क्या उस वक्त पर, उस मुफलिस राजनेताओं के दौर में जिन लोगों ने आर्थिक मदद की पार्टी मुख्यालय बनाने के लिए, उनका क्या दोष था जो उन्हें आज हटाया जा रहा है? आमतौर पर जितने भी भवन बनते हैं उनमें ये बिल्डर समझौता करता है कि जिन जिन लोगों की दुकानें या ऑफिस वहां थे, उन्हें नया भवन बनने के बाद उन्हें ऑफिस और वही दुकानें दी जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया है। उन लोगों के पास रोजगार का संकट हो गया है, जो 25 साल से अपना धंधा वहां कर रहे थे, वो स्थापित हो गए थे, उनकी वहां एक पहचान बन गई थी, आज उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है। कल हमने कुछ अखबारों में पढ़ा है कि शायद वो लोग कोर्ट जाने के बाद कुछ भाजपा के नेताओं की मध्यस्थता के कारण शायद उन्हें 40 से 50 लाख रुपए एक एक दुकानदार को दिए जाएंगे और वो दुकान से हटने के लिए सहमति देने को तैयार हुए हैं, ऐसा हमने पढ़ा है। यदि ऐसा है तो हमें खुशी होगी, मगर अब फिर भी ये प्रश्न है कि 25 से 40 दुकानदार वहाँ हैं, एक एक को 40-50 लाख रुपए दिए जाएंगे, तो वो पैसा भी ईमानदार भारतीय जनता पार्टी कहाँ से लाएगी? पहली बात तो आप उस बेशकीमती इलाके में मजबूत बिल्डिंग को तोड़ रहे हैं, 150 करोड़ की नई बिल्डिंग बना रहे हैं। अब समझौते के बाद देना भी चाहिए क्योंकि उनकी रोजी रोटी का प्रश्न है। यदि आप 30-40 लोगों को 40-40, 50-50 लाख रुपए देंगे तो वो पैसा तो आपको चुकाना होगा, तो वो पैसा भी कहाँ आएगा? मगर सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी ने जो तालिबानी चरित्र अपनाया है कि एक आपराधिक मानसिकता के तहत उन दुकानदारों को, मैं बार बार कह रहा हूं, जो अब उन्हीं की पार्टी की विचारधारा के हैं, उनको विवशता के बाद हटाने के लिए उस बिल्डिंग में भारतीय जनता पार्टी ने बेसमेंट में अपने ही लोगों से, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो, उससे उस बिल्डिंग में आग लगवाई। उसका मैं अभी आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 मिनट बाद ही मैं तो निकल जाऊंगा, मगर हमारे विपिन जी, हमारे सहयोगी हैं, वो वीडियो फुटेज आपको दे रहे हैं कि कौन व्यक्ति बीजेपी की, अब ये कहेंगे कि आप बीजेपी के दफ्तर में आग लगाते हुए सीसीटीवी फुटेज हमारे पास कहाँ से आया, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, हमें भाजपा के व्यक्ति ने भेजा है, ये इतना संकेत दे सकता हूं। वो वीडियो फुटेज आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ही